चलो जूलियस, प्रार्थना करो। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु जी, आप जो पूरे सृष्टि के मालिक, अगम्य ज्योति में रहने वाले महान परमेश्वर पिता, आपके पीरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, त्राणदाता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों में आकर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया और करुणा प्यार के लिए कि आपने पिछले समय जीवन में हम सब की प्रभु जी आपने सुधि लिए और एक बार फिर से आपने इस संध्या के घड़ी में प्रभु जी आपने हमारी यहाँ लो सहायता मदद की है। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी कि आपने इन दिनों में हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आपने उपाय किया प्रभु जी। इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपने अपने दास को प्रभु जी सचमुच में ऐसा उनके मन हृदय में चलाया कि सचमुच में जो कुछ भी आपने उनके लिए दिया है प्रभु जी, पौलुस कहता था कि जो कुछ मुझे पहुंचा, मेरे पास पहुंचा, उसको मैं तुम्हारे पास पहुंचा देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने भाई को माध्यम बनाकर प्रभु जी इन दिनों में सचमुच में ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हमारे तक प्रभु जी उन आत्मिक भेदों को आपने प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन सचमुच में हमारे जीवन में प्रभु जी रेमा वचन आने पाए, हम प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी हमसे बोले और बातचीत करें, ताकि प्रभु जी और भी इस अंतिम समय प्रभु जी सचमुच हमारे लिए जो दृष्टांत की रीति में सचमुच में ठहरी है प्रभु जी, उन बातों को और भी हम ध्यान पूर्वक करते हुए अपने जीवन को प्रभु जी व्यतीत करने वाले हो सकें, यही बेनती प्रार्थना करता हूँ। महान सामर्थ्य प्रभु जी, विशेषकर आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप अपनी आत्मा की भरपूरी जीवन देकर प्रभु जी आज की हमारी आवश्यकताओं को प्रभु जी सचमुच में भाई में होकर हमारे बीच में प्रकट करें, यही बेनती प्रार्थना करता हूँ। हमारे लिए प्रभु जी सुनने के लिए कान और प्रभु जी ग्रहण करने के लिए हृदय प्रदान करें, ताकि हम सचमुच में सुन सकें और हम अपने हृदय रूपी पट्टी में प्रभु जी उससे बसा सकें। विशेषकर जो कुछ भी प्रभु जी सच अध्ययन किया जा रहा है उसे हम मनन करने वाले हो सकें, यही बेनती प्रार्थना करता हूँ। और भी आगे का शेष समय जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो आमीन आमीन। आज के दिन फिर से आप सबों का स्वागत है अध्ययन में, और सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए उसके वचन के प्रकाश में हम लोग फिर से प्रवेश करेंगे। और जैसा हमने प्रार्थना में मांगा कि उसका आत्मा इन अपने वचनों को प्रकाशित करे, तो फिर से हम जहां छोड़े थे वहीं से आगे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 11, 24, 25, 26। यहाँ जो लिखा है, नीतू पढ़ो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पिछली बार हम लोग यहीं रुके थे और इसके आगे हम लोग देखेंगे। बस ये रेड कवरेज को याद रखना आपको। यदि आपके जीवन में ये सूखापन आया, मैं सोचता हूं अब मुझे इसके विषय में और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर एक्चुअल में वचन की बाढ़ होनी चाहिए। यदि जैसे एक ग्लास में मान लो आपने पानी भरा, तो बाइबल का नियम ये है, दाऊद बोलता था मेरा कटोरा क्या लिखा है, उमड़ रहा है। ओवरफ्लोइंग पॉट बनना चाहिए। आपका जीवन वचन रूपी जल से इतना भर जाए कि ओवरफ्लो होने लग जाए और दूसरों तक पहुंचे। इसको याद रखना, सूखी जगह का कनेक्शन वहां से है कि दाऊद बोलता था मेरा कटोरा। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 7 पद को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, खोल के पढ़िए। स्मिता खोलो और पढ़ो। 2 Corinthians chapter 4 and verse 7।
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। और 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थी, कि ये वचन का ज्ञान जो है यही धन है, ये हेवनली वेल्थ है। और वो इसको रखता कहाँ है? फिर से 7 पद पढ़ो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में ये रखा जो है। स्वर्गीय धन है, परमेश्वर का वचन जो स्वर्गीय धन है, इसको मैं बोलता हूं अ चेक बुक फॉर हेवन। जिसको भुनाना आता है वो माला माल हो। चेक बुक को यदि एक व्यक्ति यूज करना ना जाने तो ये कागज का टुकड़ा है, पर यदि उसको हाउ टू कैश इट यदि ये मालूम है तो वो चेक में जो कुछ है वो आपके काम का है। तो ये जो वचन रूपी धन है ये हमारे जीवनों में रखता है, वो बाहर नहीं रखता। ये जो बाइबिल है यदि आपके अलमीरा में है या आपके घर में है, आपके घर में 20 ठो बाइबिल हो सकता है, मैं बोलता हूं कि बाइबिल रहना चाहिए। पर यदि ये आपके बर्तन में नहीं है, ये मिट्टी का बर्तन बाइबिल किसको बोलती है ये भी बताने की जरूरत नहीं। एक ठो गाना गाया करते हैं, तू है कुम्हार मैं मिट्टी हूं और उसके बनाए हुए बर्तन हैं हम। इस बर्तन में वो इस धन को रखना चाहता है। और जैसे एक बर्तन में यदि कोई चीज रखी है और आधी रखी है, मान लो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाया करता हूं कि एक ग्लास को पानी से भरना है। कई बार मैं पूछता हूं कि एक खाली खाली ग्लास बोलते हैं ना हम लोग, ग्लास कभी खाली होता है क्या? कोई बताएगा? नहीं, हवा रहता खाली है। कभी नहीं होता है, हवा या रहता तो है। उसमें हवा रहेगा। अब हवा को यदि निकालना है तो कोई ना कोई लिक्विड, यदि रेत भरोगे दूसरा कोई, फिर भी हवा रहेगा उसमें। पर यदि उसको टोटल रिप्लेस करना है तो लिक्विड भर दो, कोई भी द्रव्य पदार्थ। और परमेश्वर के वचन को हमने सीखा पिछले दिनों में, ये पानी है, जीवन का जल। अब जीवन का जल यदि आपके बर्तन में ओवरफ्लो होते तक नहीं है तो आधा हवा अभी भी बचा है, इसको याद रखना। पुरानी बातें तब तक रहेंगी जब तक ये ओवरफ्लो ना होने लग जाए। सुखी जगहों में शैतान वास करता है, उसको वहीं, उसके आत्माओं को वहीं विश्राम मिलता है। इसको हम लोगों ने पिछली बार अच्छे से अध्ययन किया। और तब क्या लिखा है? विश्राम ढूंढती फिरती है, जब नहीं पाती तो कहती है कि वहीं चले जाऊंगी जहां से निकली थी। और वापस आकर उसको उसने कैसा पाया? उस मनुष्य सजा सजाया पाया और आकर उसे झाड़ा बस बुहारा और सजा सजा सजाया पजाया पाया। किसने किया? तो ये हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन तलवार के समान काम करता है। किसके लिए? एक व्यक्ति के भीतर जब शैतान है और वो हमारे जीवनों को अंदर से स्टेमेंट कलर दाग और धब्बे बन लगा के रखता है, पाप के दाग और धब्बे। और तब ये वचन बताता है कि शैतान बाहर जैसे ही आया तो एक व्यक्ति को वचन बताना शुरू करता है कि बेटा कोई बात नहीं, तूने पाप किया, मैं क्षमा करता हूं। हमने ये सब देखा। क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर। केवल और केवल परमेश्वर है। वो माफ करता, उसका वो माफी करने का अधिकार उसको है। इसलिए केवल उसी को स्मरण करो और अपनी सब बातों का वर्णन करो। और हमने सब देखा कि वचन जो है वो शैतान को बाहर करता है, हमारा अंदर का पिक्चर प्रकट करता है। और लहू जो है वो दाग और धब्बे जो शैतान के कारण अंदर बने हुए उनको साफ करने का काम करता है। अब तीसरा पार्टी, जीसस को देहधारी करने में जो मेन रोल था, जिसका क्या पढ़े थे हम लोग मत्ती 1:21 में? लोगों के पापों से जाएगा।
देखो भाई, केवल नीतू पढ़ेगी, दूसरा कोई नहीं। नीतू पढ़ो। अच्छा, जी। बाइबिल खोल के पढ़ना है तो स्मिता पढ़ेगी। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और तब हम लोगों ने ये देखा था कि जो उसके गर्भ में है उसको अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो किसकी ओर से देखा था हमने? पवित्र आत्मा की पवित्र ओर से। आत्मा की ओर और से। क्या चीज है ये भी हमने देखा था, लहू और पानी, पानी और वचन, यही पहले काम करता है। होली स्पिरिट जो जो जिसके वो स्पिरिट जिसके साथ होली शब्द जुड़ा हुआ है, वो जब तक हृदय साफ सुथरा नहीं होगा, विश्वास, बी केयरफुल है। Yes. whenever any sound is coming, तुम तुरंत इधर एक, क्योंकि we are repeating for Nagpur people, okay? Yeah. You are the host, इसलिए इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ना तुरंत लिंक टूटता है। शैतान के सब कामों को जानता हूं मैं, कि ध्यान दाएं बाएं हो गया तो पता चला जो मैं समझा रहा हूं, जो समझाया हूं, सब वॉश आउट हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, देखना किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। और कई बार यदि रिपीटेशन हुआ, किसी का माइक 2 बार खुल गया तो उसको आउट कर देना। नो, ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो डिस्टर्ब करता है। ओके, दैट अथॉरिटी इज विथ को-होस्ट। यस। सो क्या बता रहा था मैं? कि वचन काम करेगा, लहू साफ करेगा, तो उसके बाद ही होली स्पिरिट आएगा। उसके पहले जितना ड्रामा जो होता है ना, ये सब झूठा है, याद रखना। तुम अपना अपना भी जांच करते जाओ कि वचन का दूर दूर तक पता नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है, अभी भी पाप में है आदमी, और पवित्र आत्मा का ड्रामा चलता है। सबसे झूठी गवाही इसी को बोलते हैं, याद रखना। पवित्र आत्मा आएगा तो करता क्या है, अंदर कैसे आता है, आज उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज। हमने देखा था पहला स्टेज मनुष्य का, जब वो माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वो नेचुरल होता है, उसको कौन ईश्वर और कौन क्या, जो भी बच्चों को हम सिखाते हैं वो ट्रेडिशनल होता है। उसको मालूम नहीं है कि यीशु कौन है और पप्पा कौन है और पिता कौन है, पर वो उसको जैसा हम लोग बोलते हैं सिर झुकाओ हाथ जोड़ो, कई लोगों को अभी भी नहीं मालूम, पर सिर झुकाते हैं। हाथ, अपने बाप के पास जाना और पहले आंख बंद करना, फिर हाथ जोड़ना, और उसके बाद उससे कुछ अपनी जरूरत की बात बोलना। प्रार्थना करने का मतलब ही नहीं मालूम हमको। हम लोग सब ले दे के, एक कन्वर्टेड व्यक्ति आता है हिंदू से तो पहले उसको लोग ईसाई बनाते हैं। आंख बंद करो, अरे भाई बाप से बात करना है, तू काम की बात करना। मैं देखा, अब जाने दो, go to sit on sofa. Yes, thank you. Good, Lino. Sorry. तो इस संसार में इसलिए निष्पाप लोग दिखाई नहीं देते हैं। जिसका नया जन्म हुआ हो, नया जन्म का मतलब ही ये पूरा सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। कैसे होता है, कैसे एक बच्चे का जन्म होता है, सेम यदि तुम जन्म की थ्योरी जानते हो तो नया जन्म समझ में आएगा। सिमिलर वे इज देयर। जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा एक छोटे से रूप में पैदा होता है जिसका कोई शेप नहीं होता है, वैसा ही एक व्यक्ति के भीतर ये वचन एक नया जीवन शुरू करता है, जिसको नया मनुष्य कहा जाता है। इवन वेदों में इसका वर्णन है। यदि कोई हिंदू भाई सुन रहा है तो मेरी बात सुन लो ध्यान से।
सूक्ष्म शरीर और स्थूल काय शरीर, ये दो का वर्णन है। किसी हिंदू भाई से, अपने फ्रेंड से पूछना सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं भाई, जानते भी हो? जिसको बाइबल नया मनुष्य बोलती है। और नया मनुष्य हवा में जादुई ढंग से नहीं आता है। यीशु ने प्रोसीजर बताया जल और आत्मा से। बेचारे निकोदेमुस को समझ में ही नहीं आया कि दोबारा जन्म कैसे हो। उसी का पूरा डिटेल जो लिखा हुआ है वो मैं समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझो। इसके बाद कंफर्म करना कि तुम्हारा नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ। वाई यू कांट वॉक, पौलुस यही बोल रहा था। कार्नल मैन जो सेकेंड स्टेज है, कि पहले तो पता ही नहीं पड़ता था कि कौन ईश्वर है क्या है, सब फुलिशनेस लगता था। अब वचन के कारण, अब संगति के कारण, लहू के कारण एक गिल्टी खत्म हुई कि पाप क्षमा हो गए। पर अभी भी स्थिति वही है कि मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता, और जो नहीं चाहता वो करता हूं। हो जाता है मेरे से। कई लोग बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता क्रोध करना, पर आ जाता है। क्या करें भैया? कैसे ड्रॉप होगा? जब तक यीशु अंदर अलाइव ना हो, वो शैतान का काम नाश नहीं होगा। यहीं से हम लोग शुरू किए थे। अब यहाँ दोनों बाहर हैं और होली स्पिरिट इज देयर। क्यों? क्योंकि जहां भी ये गहरा जल होता है वहां परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगता है। गहरा जल बोलने से परमेश्वर का वचन, ये यदि तुमने इसको अपने जीवन में जगह दिया, ये गो सोफा, सिट देयर, पढ़ो। परंतु रोमन्स 8:9 का 10, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर का आत्मा बसना चाहिए अंदर, बाहर नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं यदि परमेश्वर का आत्मा अंदर आ जाए तो तुम्हारी कार्नल वाली जो स्थिति 7 अध्याय में जो पढ़े थे हम लोग, वो समाप्त होगी। तुम शारीरिक नहीं पर आत्मिक दशा में हो जाओगे। ये बोल रहा था पौलुस, वो अपना अनुभव बता रहा है। ये मेरा भी अनुभव है। जबकि परमेश्वर का आत्मा यदि किसी में बसने लग जाए तो एक व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है। आगे पढ़ो। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि एकदम सिंपल बात है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन ही नहीं है, और उसका एक ही प्रमाण है। आगे क्या लिखा? और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। मतलब मृत्यु, पाप, देह पाप के कारण मरी हुई है का मतलब देह से पाप में जो बातें थी वो मर गई, वो सेपरेट हो गया। और क्या लिखा है? आत्मा, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जीवित, जीवन का मतलब होता है फिर से हमारी उसके साथ संगति तब होती है, बाप और बेटे जैसे। आगे पढ़ो। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की भाई क्रियाओं को एकदम सिंपल ही लिख दिया उसने। जितने आदमी शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, जो शरीर के लिए जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, और तुम्हारे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है, उसके वचनों के लिए टाइम नहीं है, उसके आत्मा के बारे में तुमको कुछ पता ही, तुम मरोगे। ये मरोगे का मतलब, ये जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था तुम मर जाओगे का मतलब शरीर में नहीं मरे। तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे का मतलब इटर्नल डेथ, इटर्नल सेपरेशन, आग की झील इज वेटिंग, तो मरोगे। और आगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अच्छा रुक जाओ। इसलिए एक जन ने कहा
कि मैं अपने आप को मारता कुटता और वश में लाता हूं। किसने कहा? पौलुस ने। कहां पर? देखो जरा, कुरिन्थियों कहां पर? कुरिन्थियों में शायद। शायद नहीं, कंफर्म होना चाहिए भाई। तुम लोग मेरी क्लास ज्वाइन कर लिए हो तो अब शायद का ऑप्शन लगाओगे तो तुमको मैं ज्वाइन करने ही नहीं दूंगा। इसको याद रखना। क्लास में मेरे को एकदम सही बच्चे चाहिए। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय पढ़ लेना बाद में, ठीक है? बार बार पढ़ोगे। और यदि देखो क्या होता है कि शुरू में जब आदमी गाड़ी चलाता है, जब शुरू में कोई व्यक्ति यदि मोटर बाइक हाथ में आ जाए तो पहला 2-4 दिन ना वो रोड नहीं दिखता उसको, क्लच ब्रेक ये दिखता रहता है और इसलिए कभी कभी वो कहीं कहीं घुस जाता है। पर एक समय आता है कि अब उसको चूंकि यूज्ड टू हो गया चलाने में, अब पैर अपने समय पे अपने आप काम करता है, सारा चीज नेचुरल होने से याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि तुम अप्लाई करोगे तो याद रहेगा। तुम अपने आप को मारते कूटते यदि हो तो याद रहेगा कि कहां बोला था। यहां लिखा यदि आत्मा से, ये आत्मा जो है देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो फिर मर जाओगे। आत्मा आया तो वचन ने काम किया, जिंदा किया, पता चला कि ये प्रैक्टिस नहीं है। पौलुस बोलता था मैं अपने देह को वश में लाता हूं। शारीरिक जो मेरी इच्छाएं पैदा होती हैं उनको तुरंत मार देता हूं। आर यू डूइंग दिस ऑल? यदि ये नहीं कर रहे हो, आगे क्या लिखा है भाई? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, बाकी कोई नहीं। ये ही शब्द कभी कभी कहीं कहीं यूज आता है। वो पाप कर ही नहीं सकता ऐसा लिखा। ये लिखा है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। एक आध बार लिखा है बाइबल में कहीं? तुम यदि बाइबल पढ़ रहे हो, हाँ, दैट इज द बिगिनिंग। आज एक बहन ने पूछा मेरे से हाउ टू रीड द बाइबल। आज आगे बताने वाला हूं मैं कैसे कैसे पढ़ना चाहिए बाइबल, ये भी नहीं मालूम। अब ईसाई बन गए। इनको भूलना नहीं। अब यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या कहा था, पढ़ो। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। किसको स्मरण कराएगा? हमें। सबको स्मरण नहीं कराता। फिर से पढ़ो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ ही मैंने विल, बस रुको थोड़ा धीरे चलो। वो सिखाने वाला, वचनों को सिखाने का काम केवल और केवल पवित्र आत्मा का है। वो जो मैंने कहा है वो तुमको सिखाएगा पहले, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जिस वचन ने तुमसे बात किया है उसको स्मरण कराएगा। पूरी बाइबल को लाइन से पढ़ दिया तो पूरी बाइबल को याद कराएगा ऐसा नहीं है। जिस वचन ने तुमसे बात किया, तुमको प्रिक किया, वो ही याद आएगा। पवित्र आत्मा का काम ये है, पहला काम। और क्या लिखा 15:26 में? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। वो मेरे बारे में बात करेगा। वो किसी थर्ड पार्टी, मैं तो देखता हूं कि पवित्र आत्मा की सहायता से कई लोग दूसरों की बात करते हैं।
बोले कई, मैं तो देखा हूं फॉल्स प्रोफेसी इज गोइंग ऑन इन द चर्च। पवित्र आत्मा मेरे को उसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ये क्या बोल रहा है? वो किसके बारे में बताएगा, किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की। जिसने भी ये कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे को वो फलाना के बारे में बता रहे, तो समझ जाना ये झूठा भविष्यता है, तुम किसी गलत जगह अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मालूम है यहाँ जो सुन रहे हैं अभी, जो हमेशा दूसरों की ओर जाने का प्रयास करते हैं कि मेरे लिए पूछो ना, तो भावी कहने वाली आत्मा एक्शन में आती है, याद रखना। भाई तुम उसको पिता बोल रहे हो, तुम क्यों नहीं पूछ सकते? तुम थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, मतलब तुम्हारा और बाप का रिलेशन कुछ गड़बड़ है। अपना बाप से एक बच्चा कुछ चाहिए, मान लो विश्वास को अपने पापा से कुछ चाहिए। अच्छा है अभी तीनों है, माँ बाप और बच्चा। अब बच्चे को कुछ चाहिए और वो मेरे को कॉल करके बोले कि अंकल पापा से थोड़ा, दादा वो पापा को थोड़ा बोल लीजिए ना मेरे लिए। अब मैं मान लो बोल दिया तो प्रशांत सुन तो लेगा, पर आके बदेगा बत्ती तू उनको क्यों बोला रे, तू मेरे से बात नहीं कर सकता। ऐसा बत्ती खा रहे हैं बहुत सारे लोग अपने जीवन में, और उनका आंख को अंधा करके रखा है शैतान। अरे भाई जैसे वो मेरा पिता, जैसे वो तुम्हारे किसी पास्टर का पिता, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा भी बाप है। वाई इनडायरेक्ट यू आर अप्लाइंग? गो डायरेक्टली उससे कहो। वो आएगा। फिर से पढ़ लो 26 पद एक बार। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, वो मेरी बातों में से लेके तुमको बताएगा, मेरी बात, मेरी गवाही देगा। किसी आदमी का, आदमी तो उस आदमी मनुष्य को बाइबिल क्या क्या नाम देती है पढ़ लेना। घास, भाप, कीड़ा, सुअर, कुत्ते, ये सब नाम हम लोगों ने देखा पीछे। उसकी बात क्यों करेगा वो? पढ़ो 16 का 7 और 8। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और अच्छा धार्मिकता और रुको न्याय रुको के। रुको, एक होमवर्क रहे। इसने बोला था कि मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊं वो नहीं आएगा। अब ये बोला था कि यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ठीक है। अब यीशु कितने दिन तक इस पृथ्वी पर दिखाई दिया? कौन से दिन गया वो? कोई भी एक आध जन कितने दिन तक चेलों को दिखाई देता रहा और उसके बाद चला गया? 40 दिन। 40 दिन। 40वें दिन गया और पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया। पेंटिकोस्ट का वर्ड मीनिंग क्या है? 50वां दिन। 50वां दिन। तो ये पवित्र आत्मा को भेजने में 10 दिन क्यों लग गया उसको? 40वें दिन तो चला गया हूं और 50वें दिन उसके प्रॉमिस के अनुसार वो आया। What was happened for the 10 days? क्या हुआ? ये होमवर्क रहेगा, खोजो जरा। और सब लिखित में है, इट इज रिटन इन द बाइबल। खोजोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। चलो आगे पढ़ते हैं। उसने बोला था, और 10 दिन का इसको नोट करके रखो कि 10 दिन बाद वो पवित्र आत्मा है। भाई उसने बोला था
कि मैं जाऊंगा तो भेज दूंगा, तो भेज देना था 41वें दिन में, या जाता गया, कितना घंटा लगा होगा उसको जाने में पता नहीं, 10 दिन लग गया क्या? पढ़ो आगे। तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और वो न्याय के आएगा तो सबसे पहले बताएगा कि भैया पाप क्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा है और पाप भी साथ में है, का मतलब पवित्र आत्मा नहीं आया। वो आएगा तो पहले पाप, उसके बाद पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 चीज है, पाप है तो मरोगे, और धार्मिकता मतलब परमेश्वर का किया हुआ उपाय अगेंस्ट पाप, उसने क्या किया है, और यदि इसको नहीं ध्यान किया तो न्याय है सामने। ये 3 बात बताता रहेगा, उसका काम ही है। पाप के विषय में किस लिए, आगे क्या लिखा? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, मुझ पर मतलब उसके वचन पर, क्योंकि वचन ही वो है खुद। यीशु कह रहा था वचन के विषय में विश्वास नहीं करते, लिख दिया। यदि बीज उसमें है तो वो पाप कर ही नहीं सकता। इस बात को कई लोग बहाने, बड़ा आर्गुमेंट, अरे यीशु आएगा भीतर तो शैतान और उसका सारा काम बाहर समाप्त हो जाएगा। वो आया ही नहीं। यदि पाप है तो अपने आप में अप्रूवल है कि ही इज नॉट देयर इन योर इनसाइड। तुम ईसाई बने रहो, ईसाइयों में यीशु मसीह रहता है, हिंदुओं में राम बसता है, दोनों झूठ बात है। ना वहां वो है ना यहाँ वो, सबके भीतर तो एक दूसरा पिताजी बैठा हुआ है। और आगे क्या लिखा? धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में इसलिए कि, और धार्मिकता के विषय, नहीं वो वहीं से पढ़ो, उसके पहली लाइन। पाप पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं मुझ करते। पर बोलने से इसको मार्क करके रखो, वचन पर। आगे, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम धार्मिकता मुझे, मतलब ये यदि चला गया तो जो किया हुआ उपाय है वो गया साथ में। इसलिए उसने जाकर पवित्र आत्मा को भेज दिया, लहू उपलब्ध है और वचन भी लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है। पर तुम अलाइव उसको फिर से दोबारा हवा में बादलों में आते हुए ही देखोगे। ये उस समय इनके साथ था, तुम मुझे फिर न देखोगे। आगे, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के आगे, विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। जब सरदार दोषी ठहराया गया है तो उसके चेले लोग, सरदार कौन है? शैतान। इतना डर के काहे बोल रहे हो? कंफर्म है, सरदार वही है। इस पृथ्वी का सरदार, इस पृथ्वी का रूलर, इस पृथ्वी पर ईश्वर के नाम से वही है, हर मनुष्य के भीतर बैठ के रूल करता है। पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, यूहन्ना परंतु 16 का 12 से 15 वर्सेस जरूर पढ़ा करो। पढ़ो। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें अच्छा, तुम्हें पवित्र बताएगा। आत्मा किससे सुनता है? पिता से। पिता से। इसलिए यीशु ने कहा था कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यहां तक कि न स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता। और इसलिए पवित्र आत्मा यदि आ गया तो पिता से सुनकर वो आने वाली बातें भी तुमको बता देगा जिसको मैंने नहीं बताया था। ये बोल रहा था वो। और पढ़ो। वह मेरी क्योंकि महिमा, वह अपनी हाँ
क्योंकि पढ़ो। वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ओके, बहुत सारे काम हैं जो उसने उसके लिए छोड़ा। उसने कहा कि उसका आना जरूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। पढ़ो। यूहन्ना 14:16 से 17। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात रुको सत्य का। रुको रुको रुको, क्या बोला था? थोड़ा समझ लेते हैं इसको, फिर से पढ़ना इतना ही को। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये सर्वदा का मतलब क्या होता है? एनी टाइम। हमेशा के लिए। ऑल द टाइम। अभी तो मैं देखता हूं कि पवित्र आत्मा का काम केवल आराधना और चिल्ला चिल्ली के समय नजर आता है, बाकी दिन भर तो शैतान का काम नजर आता है। वॉच योरसेल्फ, अपना अपना चेहरा देखो। परमेश्वर का वचन जो है वो हमको हमारे सारे जो पर्दे, जो फटे चिथड़े कपड़े हैं ना, वो उतारने का काम करता है, याद रखना। वो दिखाता है तुम्हारा चेहरा, कि तुम अपने आप को जांचो परखो कि सही में वो 2 घंटे पवित्र आत्मा दिखता है, वो 1 घंटे आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में, बाकी समय में उसने बोला था ऑल द टाइम वो तुम्हारे साथ रहेगा। और आगे क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये येलो कलर को फिर से पढ़ना। वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये वह शब्द किसके लिए बोल रहा था यीशु? पवित्र आत्मा के लिए। तो इसकी 2 कंडीशन है। वह तुम्हारे साथ रहता है, बट अ डे विल कम जिसमें वो तुम में होगा। मान लो कि अभी पारू सिस्टर कहाँ पर है? आप आपके साथ में हूँ। साथ में तो आप पति के भी नहीं हो। कहने का मतलब कि वो अपने ऑफिस में है। हाँ। और आप कहाँ हो? घर में या अपने असेंबली में हो? हाँ। ठीक है, इसको समझ लो। साथ रहने वाली स्थिति जो है वो अलग होती है बीच बीच में। जब Yes. समय आता है, जैसे ड्यूटी का समय आता है, तो साहब जी चले जाते हैं। जब आपको कहीं प्रार्थना का विषय आता है तो आप घर छोड़ के चले जाते हो, चले तो जाते हो ना। पर यदि कोई किसी के भीतर रहने लग जाए, अब पारू सिस्टर अपने हस्बैंड के मन में बस गई अंदर में, तो वो चाहे ऑन द वे हो, चाहे वो बिस्तर में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, ए इन एंड विथ का मतलब ये है। पवित्र आत्मा साथ में रहता है। क्यों साथ में रहता है? तुमने उसके वचन को जगह दे दिया। वो साथ में है तो उसका काम क्या है, और वो यदि अंदर आ गया तो उसका क्या काम क्या है, ये बताता हूं। पढ़ो पढ़ When the भाई। Spirit is with a person, it gives revelation and knowledge to him. ये वचन को समझाने का काम करता है। उसका मूल काम ये है, यीशु ने ये बताया कि वो साथ में है। ये लोग यीशु की बात को, इसलिए कि यीशु में परमेश्वर की आत्मा थी, साथ साथ चलते थे। बीच बीच में ये लोग गड़बड़ा भी जाते थे। जब पवित्र आत्मा आया, ये पतरस का कहानी देख लो। पतरस ने कितने बार बोल दिया कि मैं नहीं जानता उसको।
3 बार। 3 बार इनकार कर दिया। यीशु को मालूम था करेगा। वो बोला था कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम सामर्थ पाओगे ही नहीं, तुम डरते रहोगे। सारे लोग, एक जन तो फांसी लगा लिया, बाकी 11 कहाँ थे? एक कमरे में यहूदियों के डर के मारे बंद पड़े हुए थे। इसलिए उसको बोलना पड़ेगा कि यहीं रहना, पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और उसके बाद मेरी बात करोगे। जब तक पवित्र आत्मा बाहर है तब तक कुछ थोड़ा बहुत एक्शन या उसके वचन को समझ देता है, समझाता है, उसका काम ही है, टीचर है वो। पर यदि भीतर आ गया, नाउ स्पिरिट इज इनसाइड, पढ़ो। When the Spirit is in a person, it gives same things through him to others. वो पहले साथ में है तो तुमको समझाएगा, और यदि तुम्हारे भीतर आ गया तो तुमको यूज करेगा तुम्हारे द्वारा दूसरों को। यदि ये बाहर है तो तुम दूसरों को कितना भी समझाओ उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगे, नहीं समझ में। परमेश्वर की बातों को समझाने का काम पवित्र आत्मा का है। इसको ठीक से समझ लो कि यदि वो अंदर है तो वो दूसरों को समझाएगा, और बाहर है तो तुमको समझाएगा। इसलिए बोला था जब पवित्र आत्मा आया ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, तो यही पतरस जिसने बोला था कि मैं नहीं जानता उसको कौन है, इसको आ गया हिम्मत। उतने भीड़ में वो 11 के बीच में यही खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया। तो क्या बोला मालूम? 36 पद पढ़ो जरा, प्रेरितों काम 2 अध्याय। कंक्लूड कैसे किया उसने? जो यहूदियों के डर के मारे, और एक से एक कहानी है इसका। क्यों यीशु ने 3 बार पूछा था? क्योंकि ये बाकी सब चेलों को लेके फिर से झील में नंगा मछली मारने चल दिया था। बोला वो तो गया, अब क्या करना, मैं तो जा रहा हूं भाई मछली पकड़ने। बाकी लोग बोले कि जब कप्तान जा रहा है तो हम क्या करें। और लिखा है कि इतने दिन कपड़ा पहनना सिखलाया था उसको, कपड़े पहन के घूम रहा था मैनरफुली। यीशु के जाते साथ नंगा होके, वो ध्यान से पढ़ना बाइबल। अभी ये सीरीज हमारा अध्ययन का खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, वापस अपने अपने एरिया में, अपने अपने दिनचर्या में, कि सही में प्रभु के साथ चलोगे। इसलिए पूछा 3 बार उसको। और उनको क्या बोला था? मुझे कुछ खाने को दो। जबकि वहां किनारे झील के रोटी और आग पड़ी हुई थी। उसने बोला अभी जो पकड़ा है उसमें से कुछ लाना। तुम 4 साल पहले का कोई गवाही भूल के मत बोलना, नॉट एक्सेप्टेबल। वो बोलता है कि अभी अभी का काम बता तू मेरा को अपना। ये बाइबल कहानी नहीं है, ये लाइफ एप्लीकेशन मैटर्स है सब। थोड़ा बहुत ABCD मालूम हो गया तो तोपचंद नहीं बन गए। बी अपने आप को दीन और नम्र करो, सौंप दो उसके हाथ में, ताकि तुम कुछ बनाए जाओ। वो बोल रहा है ये सारा चीज पढ़ो। 2 का 36 पढ़ लो पहले, फिर 37 पढ़ना। 36 बाइबल में से? हाँ बाइबल में से, क्योंकि 36 यहाँ नहीं है, 37 से है। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु के ये डरपोक नंबर 1 जो सिपाही और एक लड़की के नाम ने अंगीकार करने के लिए, और यहूदियों के डर के मारे एक कप्तान जो है सारे लोगों को लेके बंद था कमरे में। वो जब पवित्र आत्मा आया तो बोल रहा तुमने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। चार्ज कर रहा था। पूरा पढ़ लेना। जब ये शुरू किया, यीशु नासरी एक मनुष्य था और उसके बारे में पूरा बोलते हुए फाइनली उसने चार्ज किया कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, जिसको परमेश्वर ने मसीह और प्रभु ठहराया। ये सुनते साथ लोगों के क्या लिखा है, पढ़ो, यहाँ स्क्रीन पे आ जाए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष
प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे पवित्र आत्मा को अंदर आने का तरीका क्या है, यहां से शुरू हो रहा है। ध्यान से सुनो। कोई भी हाथ रख दिया और उसके बाद पवित्र आत्मा आ गया, ये नाटक बंद कर दो, नहीं होता है वो। इसलिए तुम्हारे जीवन में पार्ट टाइम पवित्र आत्मा का काम दिखता है, बाकी दिनचर्या में तो तुम वही हो, शारीरिक, जिससे जो ये कह के रोते रहता है कि मैं जो चाहता हूं नहीं करता, जो नहीं चाहता हूं वो होता है, क्या करूं। पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो। तब तब सुनने सुनने, वाले पहली बात, हृदय छीदा क्या तुम्हारा? कभी तुम्हारे हृदय को कभी इसके वचन ने तोड़ा कि नहीं? लिखा है कि जब हृदय छिदता है तो आदमी परेशान हो जाता है। बोला कि वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि भाई ठीक है, गलती तो हो गया, अब करें क्या, बताओ करना क्या है। तब पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से पहली बात मन फिराओ, चेंज योर माइंड, कंसंट्रेट योर माइंड नॉट इन द रोटी कपड़ा मकान बट इन स्पिरिट। स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट क्या है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इट्स अ गिफ्ट। पवित्र आत्मा जो है दान है, दान। कुछ लोग बोलते हैं मांगो मांगो मांगो, और किसको कोट करते हैं? जिसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं। लोग बोलते हैं कि जब अपने तुम शारीरिक पिता होकर अपने बच्चों को ऐसा ऐसा, तो वहां पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, उसको कोट करते हैं। कुछ नहीं, तुमने मन फिराया क्या? बपतिस्मा लिया क्या? ये बपतिस्मा क्या होता है अभी समझाता हूं, पढ़ो। बपतिस्मा देने वाले और लेने वाले दोनों फंसोगे तुम लोग। बपतिस्मा शब्द का वर्ड मीनिंग मालूम नहीं, जिनने लिया उनको भी नहीं मालूम, जो देते हैं उनको भी नहीं मालूम। पढ़ो क्या लिखा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हम लोग किन में शामिल हैं? ये जो नीचे वाली व्हाइट लाइन है, फिर से पढ़ के बताओ नीतू, तुम किस में शामिल हो? यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनका हृदय छिदा था उनसे कह रहा था वो। जिन लोग उससे पूछे थे उनसे कि क्या करें, तो उनको बता रहा था कि ये पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा तुम, तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, दूर दूर के लोगों में हम लोग शामिल हैं। वो प्रतिज्ञा हमारे साथ भी है इस दान की। तुमने पहला वाला काम कर लिया क्या? पता चला मन ही नहीं फिर आया। बीमारी से ठीक हो गया तो एक जन ले गया और डुबा दिया, बोले आज से तुम यीशु मसीह के नाम से। पागल हो गए था। पढ़ो जरा, मन फिराओ, हृदय छिदने का योएल नबी ने बोला था, 2 अध्याय का 13 पद पढ़ो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर कहने का मतलब तुम अपने बाहरी दिखावटी ढंग से प्रायश्चित और हृदय छिद गया मत बताना, बिकॉज गॉड नोज योर हार्ट। तुम्हारा मन हृदय छिदा कि नहीं उसको तो वो जानता है। किसका हृदय का क्या हाल है? पति का हृदय पत्नी नहीं जानती, पत्नी का हृदय पर केवल जानता है तो पिता। ये बोल रहा है बाहरी दिखावा मत करना, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। इसलिए इसलिए वॉच योर सेल्फ। तुमने प्रैक्टिकली ये सब अप्लाई किया कि नहीं?
खाली पीली मैं कहानी नहीं करता हूं, जो मुझको बताता है वो बता रहा हूं। दीज आर द वर्ड ऑफ गॉड। वो चाहता है कि तुम इन बातों को कंफर्म करो। क्या लिखा? पहला कुरिन्थी 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। दिस इज द प्लेस, इट इज द प्लेस। जब बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है पौलुस? हम कोई भी सबको चीज एक आप पीते हो तो कहां जाता है? एनीथिंग इफ यू विल ड्रिंक, कहां बोन्स में। जाएगा? अंदर जाएगा ना। हम्म, पवित्र आत्मा ऐसे भीतर आता है और तब वो कंप्लीशन होता है। वचन भी अंदर, लहू भी अंदर, और पवित्र आत्मा भी। चूंकि तुमने परमेश्वर, इसलिए यीशु ने कहा था इसी रीति से धार्मिकता का पूरा होना, परमेश्वर का काम तुम्हारे जीवन में यहीं आके पूरा होता है। अब आगे पढ़ो, बपतिस्मा को डिफाइन किया। रोमियो 6:1-4। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो अच्छा रुको, अपने आप से पूछना या अपने लीडरों से पूछना, किसका बपतिस्मा होता है? तो कई लोग बोलते हैं डूब का बपतिस्मा होता है, कुछ लोग बोलते हैं छिड़काव का बपतिस्मा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्या पोरिंग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सीधा आग का बपतिस्मा हुआ। अरे बाइबल पढ़ो, मसीह यीशु का बपतिस्मा कब हुआ तुम्हारा? मसीह यीशु का बपतिस्मा का मतलब क्या है? यहाँ क्या लिखा? हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम्म सो उस आगे, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि गाड़ा जाना है ये। दिस इज कॉल्ड बरियल। किसका बरियल? स्मिता निकालो रोमी 6 अध्याय। किसका बरियल, इसको समझ लेते हैं। 6 पद पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम तो आगे कहने का मतलब क्रूस में क्या हुआ था जी? कई लोग पूछते हैं कि वो डाकू का तो बपतिस्मा हुआ नहीं था। अरे असली बपतिस्मा उसी का हुआ। कैसे? क्रूस पर था ना, उसके साथ जी। मारा गया। उसके बाद लिखा नहीं है, पर जब लोगों की मृत्यु होती थी तो यीशु के साथ क्या किए? उतार कर कहाँ रखे? कब्र में। ये वही बोल रहा है, शब्दों को ध्यान करो। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ साथ। गाड़े गए। 6 पद में क्या लिखा? फिर से पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व अच्छा उसके रुको, कितने लोग जानते हैं कि उनका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे गया? इसका तो पता ही नहीं है। बपतिस्मा हो गया पर ये नहीं मालूम कि पूरा काहे के लिए ले रहे हैं। तो पुराने मनुष्यत्व को दफनाया जा रहा है यीशु के साथ। उसको भी रखा गया कब्र में और इनको भी रखा गया कब्र में। आगे पढ़ो, 7 भी पढ़ लो। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब तक तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व मरेगा नहीं, बपतिस्मा तो सोचना भी मत। बरियल सेरेमनी है ये। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ, पढ़ गई गाड़े नीतू, गए, गाड़े गए, और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये मरे हुओं में से जिलाया जाना बार बार आया है।
और ये इसी जगह होता है, जब गाड़ा जाता है आदमी तो जिलाया जाता है। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं नहीं जानता। पहला पत्रस 1:23, नया जन्म शुरू कहां से होता है? नो, डोंट कम, नो 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 डैडी। पढ़ो, पहला पत्रस 1:23। तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया ये है। नया जन्म लिख दिया, किसके द्वारा होता है? वचन के द्वारा। अब 3 पद में क्या लिखा है भाई? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ये क्या बोलता है भाई? नया जन्म 2 ठो लिख दिया, एक तो वचन के द्वारा और एक मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। जी उठने के द्वारा। ये बोलना क्या चाहता है कि जिसके जीवन में वचन ने काम आरंभ किया, ऊपर 23 पद जो है वो प्रारंभिक माँ के गर्भ का अनुभव है। अंदर अंदर वचन ने काम शुरू किया, लहू को मांगा गया और अब पवित्र आत्मा अंदर आया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? मरे हुओं में से पढ़ो भाई, विश्वास। Birth is in 2 stages. Birth always in 2 stages. A in womb, B in world. What after birth? मान लो वचन ने काम किया अंदर अंदर और तब सेकंड गाड़े गए ताकि नया जीवन के समान। तो लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा आगे कि पवित्र आत्मा यदि तुम्हारे भीतर आ गया तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुमको भी जिलाएगा। इसको बोलते हैं नाउ यू आर बॉर्न अगेन। और जब बॉर्न अगेन हो गया तो बात कहानी खत्म नहीं हो गया। बॉर्न अगेन हो गया तो उसके बाद क्या? पढ़ो जरा, यहेजकेल 16 का 1 से 4। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। ये लाइन यदि यहूदी आदमी पढ़ लेगा तो 2 टुकड़ा करेगा, उसको बताओगे तो। क्यों? क्योंकि यरूशलेम किसको बोलता है? जहां इजरायली रहते हैं, इजरायलियों के लिए ये बात कह रहा है कि तेरा बाप तो एमोरी और तेरी माता अन्य जाति लोगों का नाम गिन दिया है। यरूशलेम को उनका काम जता दे। तो ये कौन सा यरूशलेम है? नया यरूशलेम, जिनका नया जन्म हुआ उनको नया नगर यरूशलेम नाम दिया गया। किसका किसका मोबाइल चालू है? नेहा का बंद करो नेहा, नहीं तो हटवा दूंगा मैं। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। यरूशलेम ये किसकी बात कर रहा है? तो इजरायलियों की नहीं कर रहा है, क्योंकि माता पिता। अच्छा रुको, अभी विश्वास से ही पूछता हूँ। विश्वास, लेट मी नो योर मदर्स इनिशियल, उनका सरनेम क्या था? कुलसंगे। और पापा का? खोबरागढ़े। ये एमोरी और हित्तिन अन्य जातियों में ये बात पाई जाती है, इजरायलियों में नहीं। तो ये अन्य जातियों में से जो लोग जिनका नया जन्म हुआ उनकी बात कर रहा है। तेरा जन्म, तेरे काम घृणित दिखाई दे रहे हैं अभी भी, नया जन्म का तो ढिंडोरा पीट रही है, पर तेरा नया जन्म हुआ तो जिस दिन तू जन्मी उस दिन का हाल क्या था? पढ़ो जरा। जन्मते साथ बच्चे का 4 काम होता है, ये लिखित में है।
तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, क्या लिखा? पहला, उस दिन न तेरा नाल काटा गया। वेट, तेरा नाले ही नहीं कटा। गलाती 6 का कौन सा वर्ष है, पढ़ो। गलाती 6 का 14 और 6 हाँ, से इसको 6। निकाल के पढ़ो भाई स्मिता, जल्दी। और आगे पर जो, हाँ आगे जो वर्सेस है सब निकाल के रखना, जब मैं बोलता रहूंगा। पढ़ो गलाती 6:14 पढ़ो। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस इज द इंस्ट्रूमेंट टू कट द नाल। जो पहला तेरा कनेक्टिविटी था, जहां से तू कनेक्शन में अभी तक बढ़ा, सबसे पहला वो कट होना चाहिए। संसार की कनेक्टिविटी कटी, जिसका नया जन्म हुआ, और नहीं तो अभी भी तुम तो और लफड़े में फंस गए। बच्चा बाहर है और नाल नहीं कटा। ये कहानी पुस्तक नहीं है। उसके बाद सेकंड पढ़ो भाई न नीतू। न जो तू वचन शुद्ध की होने शिक्षा करता रुक है, जा, पहले नीतू को पढ़ने दे। हाँ न पढ़ो। तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। ये शुद्ध होने के लिए धोया जाना किसको बोलता है? तीतुस 3:5 पढ़ो स्मिता। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, जो तो हम तुम धर्म के कामों से उद्धार हो गया मत सोचना। आगे, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसको बोलते हैं धोया जाना, नए जन्म का स्नान। फिर तीसरा पॉइंट क्या है नीतू? न तेरे कुछ लोन मला गया। ये लोन, ये लोन बोलने से, जब बच्चे को नाल कटता है और उसके बाद उसको धोया जाता है, तो एक सिंपल ऑइंटमेंट लगाया जाता है बॉडी में। क्या लिखा है? तेरे लोन बना गया। कुरिन्थियंस, 1 कुरिन्थियंस का निकालिए स्मिता, हाँ, पढ़ो। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। ओके, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है कब? जब शुद्ध हो गया बच्चा, जब नाल कट गया। और चौथा क्या है? न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। ये कपड़ा क्या है? गलाती 3:27 पढ़ो भाई। बैप्टिज्म वो जगह है जहां ये 4 काम होता है। जिसका नया जन्म हुआ उसके लिए। कुछ भी पकड़ के किसी को भी डुबा दिया और नंबर मत बढ़ाओ, तो उन सब का कोई कीमत नहीं है। अब मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा प्रभु जाने। मेरा काम बताना है। जो मुझको प्रभु ने बताया है वो मैं बता रहा हूं। पढ़ो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। किसको पहनना? कपड़ा क्या है? मसीह को पहनना। ये कितने लोग पहने हैं भाई कि जब लोग देखते हैं तो तुम्हारा नंगी देह नहीं दिखती, तुम्हारा नंगा जीवन नहीं दिखता। कौन दिखता है? कौन दिखना चाहिए? मसीह। वही कपड़ा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इन सब बातों को समझने में वही सहायता करे। ये बपतिस्मा को बोलते क्या है? और एक लाइन पतरस ने क्या बोला, पढ़ो। और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। दिस इज सबमिशन, द प्लेस ऑफ सबमिशन। तुम सबमिट कर रहे हो अपने आप को पूरी रीति से। बपतिस्मा को यदि सही हिंदी शब्द यूज किया जाए, बपतिस्मा हिंदी डिक्शनरी में खोजना, यह शब्द नहीं मिलेगा। बपतिस्मा को
जो दफनाया जाना है उसको यदि सही साफ सुथरा लिटरल हिंदी में देखोगे तो दैट इज द समाधि। समाधि, किसी का किसी में समा जाना, ये शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में अपने को सौंप देना, सबमिशन इट इज कॉल्ड। और तब वो जिलाने और मरने की जो बात कर रहे थे हम लोग, पढ़ो जरा इफिसी 2:1-6। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, क्यों, जिनमें किसने जिलाया? वो जो पवित्र आत्मा आएगा वो ही जिलाता है। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, इन स्थितियों से आत्मा ही निकालेगा, जिलाएगा। आगे पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। और हाँ, हमें से कोई ऐसा नहीं था जो शरीर की लालसाओं में दिन नहीं बिताता था, पर थे लिखा है। थे का मतलब पास्ट स्टिल, एट प्रेजेंट, पास्ट पास, खत्म हो गया वो। शरीर और मन की मनसाएं, आगे पढ़ लो। और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। बाद परंतु में क्रोध आ जाता है। क्रोध की संतान, कहां परमेश्वर की संतान और कहां क्रोध की? आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह इसको मसीह बोलते हैं उद्धार। और क्या लिखा आगे? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा बोल रहा है क्या? नहीं, बैठाया। इसका क्या मतलब है? थोड़ा ध्यान कर लेना भाई, सोच विचार करो कि उसने ऑलरेडी हमको एक जगह दी। पतरस इसलिए बोल रहा था कि हम अब कौन? याजकों का समाज। उसने पद दिया है। कब देगा? जब ये सब काम होगा। कुछ भी, कोई भी किसी को भी अपॉइंट कर देगा क्या? Incarnation of Jesus in a man is called new birth. इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। नाउ अ मैन इज कंप्लीट हैविंग द जीसस सन ऑफ गॉड इनसाइड। ये तीनों अंदर नहीं है तो भूल के ये दोबारा मत बोलना कि यीशु मसीह तुम में है, तुम निकम्मे हो, तुम यूजलेस हो। अब ये भी पढ़ लो, जितने पास्टर प्रचारक, जितने लोग हैं विश्वासी अविश्वासी जो सुन रहे, बाइबल में ये भी लाइन लिख दिया है, बहुत डेंजरस। पढ़ो जरा। यशायाह 26:17-18। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। मतलब मेहनत बहुत किया, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है घर में। पता चला कि घर में टाइम ही नहीं दे रहा है। हम भी गर्भवती हुए, क्या लिखा आगे? हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। ये वायु क्या होता है भाई? हवा। नथिंग, नथिंग। मेहनत खूब किया, हासिल आया सुन। हमने कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। क्यों? सिस्टम ही नहीं मालूम कि नया जन्म कैसे होता है। परमेश्वर के राज्य सियोन में जन्म लेने वालों का लिस्ट में नाम कैसे आएगा? तुम सिस्टम से बाहर कुछ भी, कोई भी बच्चा कुछ भी पैदा, कई बार तो मैं देखता हूँ कि पता चला प्रेग्नेंट है बोल रहा है, और पता चला थोड़े दिन में पता चलता है कि एक तो गोला है, मांस का टुकड़ा, बच्चा नहीं है। सुना है कि नहीं कभी? ऐसा भी होता है। काम बहुत किया, सिस्टम से किया कि नहीं? जबकि आगे 19 पद में लिखा है, इसी में क्या लिखा है? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। उसने बोला कि
तो हम तो ऐसे हो गए जैसे गर्भवती स्त्री बने, पर पता चला कि जन्म कुछ नहीं हुआ, पर उसने आगे होप बताया, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, पढ़ो, हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी वापस। कैसे? इंग्लिश में क्या है विश्वास? वही नीचे, through systematic work. if your work is not systematic as per blueprint of the Bible, तो तुम वायु जन्म देने वाले हो। रुपया लगा दो, रुपया से होता नहीं, आदमी लगा दो, लेबर वर्क से नहीं होता, उसका सिस्टम है। वचन काम करना चाहिए। पानी, लहू और आत्मा, ये तीनों अंदर यदि नहीं है तो यीशु की गवाही हमारे भीतर इम्पॉसिबल। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आफ्टर बर्थ, इसको याद रखना, ठीक है। अब मान लो ये सब काम हो भी गया, काम घृणित दिखाई दे रहे हैं, मान लो नाल कट गया, ये हो गया, वो सब चारों काम हो गया, उसके बाद क्या, तो ये कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का समय हमारा यहाँ पूरा होता है। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को यूं ही मत लेना, ये परमेश्वर का किया हुआ उपाय है, और इसके साथ मजाक नहीं और छेड़छाड़ नहीं, गंभीरता पूर्वक अपने अपने काम को जांचो, चाहे तुम प्रचारक हो, चाहे तुम विश्वासी हो। सही में तुम्हारा नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ, कि हवा पैदा हुआ और बोल रहे हो कि नया जन्म हुआ? अशोक, चलो प्रार्थना करो आज। धन्यवाद सर्वशक्तिमान के सागर करुणानिधि परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं प्रभु, और एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें बताया कि हम किस प्रकार से प्रभु पवित्र आत्मा आपको हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, होने दीजिए हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। आज हमने जिन बातों को प्रभु हमने सीखा है, होने दीजिए उनके अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करके मदद करिए। और प्रभु दुआ करते हैं, होने दीजिए जितने लोग आज इस बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हैं प्रभु, सब पे आपका आशीष और अनुग्रह हो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि हम सारी बातों को ठीक ठीक समझे और अपने जीवन में प्रभु उसे लागू कर सके। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। सर के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें भी और भी बुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए। धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर देने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे और अनुग्रह करे कि ये सब बातें आपके हृदय रूपी पटिया में वो आत्मा लिख दे। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि इन सब बातों की गहरी समझ वो आपको प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। शालोम, सबको शांति और सुरक्षा मिले, और अपने अपने कामों को जांचने और देखने का प्रभु अनुग्रह प्रदान करे।